नमस्कार, स्वागत। एक और वीडियो में छोटी सी इन्फॉर्मेशन आई है। यदि आपने प्रवेश परीक्षा के लिए किया है आवेदन, यूजी पीजी सॉरी यदि आपने यूजी पीजी और पीएचडी के लिए आवेदन किया है और दे चुके हैं उसकी प्रवेश परीक्षा, और विश्वविद्यालय यदि आपका भी है सागर यानी कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, तो आपके लिए आए हैं 4 छोटे-छोटे अपडेट। ये अपडेट है 29 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच में। ये अपडेट उन सभी ऐसे विद्यार्थियों के लिए है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, जिन्होंने सागर विश्वविद्यालय में पीजी पाठ्यक्रम के लिए, यूजी पाठ्यक्रम के लिए, पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन किया है और दे चुके हैं अपनी प्रवेश परीक्षा। तो उनके लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है मुख्य एग्ज़ाम के रिजल्ट के आने से पहले। तो बात करते हैं पहले एक सूचना की यूजी के बच्चों के लिए। यूजी, पीजी और पीएचडी के बच्चों के लिए एक कॉमन इन्फॉर्मेशन है। कॉमन इन्फॉर्मेशन ये है कि विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर आपकी प्रवेश परीक्षाओं की आंसर की को पटल पर डाल दिया है। पटल यानी कि वेबसाइट पर उसको अपलोड कर दिया है। आप जाइए, जल्दी से उसको डाउनलोड कीजिए, सेव कर लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, क्योंकि 6 नवंबर शुरू होते ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट से आंसर की को हटा लिया जाएगा और फिर आप आंसर की को देख नहीं पाएंगे। तो उससे पहले आंसर की को डाउनलोड करके रख लीजिए, कहीं भी सेव करके रख लीजिए कि आपको भविष्य में कभी कोई दिक्कत हो अपने सवालों के जवाब को लेकर का आप उससे कार्रवाई कर सके, ये आपकी हेल्प करेगा। एक और चीज, 5 नवंबर रात्रि 11:50 का समय दिया है। 5 नवंबर रात्रि 11:50 तक आपको यदि किसी प्रकार की आपत्ति है, जो आंसर की दी गई है विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर, उस पर आप एक ईमेल आईडी में आपको दे दूंगा, उस पर आपकी जो भी शिकायत है, जो भी आपत्ति है, उसको दर्ज कर सकते हैं और फिर जो कार्रवाई करनी होगी वह कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन करेगा। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि जो भी आंसर की में आपको सवालों के जवाब दिए गए हैं, एक बात मैं थोड़ी सी रिपीट कर देता हूँ, शायद मैं बताई नहीं। पीएचडी के 37 विषय थे और पीजी के 27 विषय थे और यूजी के 15 विषय थे, क्योंकि पीजी के लगभग 11 विषयों में एडमिशन डायरेक्ट हुआ है। डायरेक्ट होगा मेरिट के आधार पर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। क्यों होगा उसके आधार पर, मैंने ये भी आपको बताया था, उस वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। जिन भी विषयों की आंसर की आई है, इनको लेकर आपकी यदि कोई आपत्ति है, कोई आप किसी सवाल के जवाब से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, सहमत नहीं है, तो जो ईमेल आईडी आपको मैंने दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका यूज करिएगा और उस ईमेल आईडी पर 5 नवंबर रात 11:59 तक अपनी शिकायत को आप दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक और चीज, जिन बच्चों ने पीजी पाठ्यक्रम में अप्लाई किया है और यूजी पाठ्यक्रम में अप्लाई किया है, जिन बच्चों ने पीजी पाठ्यक्रम में अप्लाई किया है और यूजी पाठ्यक्रम में अप्लाई किया है, और यदि वे स्टूडेंट स्पोर्ट्स कैटेगरी में आते हैं, स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत आते हैं और स्पोर्ट्स कैटेगरी के आधार पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं सागर विश्वविद्यालय में, तो आपको अपने स्पोर्ट्स कैटेगरी के सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र जो भी आपके पास हैं, उनको विश्वविद्यालय को ईमेल के माध्यम से या बाय पोस्ट भेजना होगा 10 नवंबर 2021 तक। फिर से सुन लीजिए, यदि आपने यूजी या पीजी पाठ्यक्रम के लिए अप्लाई किया है, पीएचडी की बात नहीं हो रही है, यदि आपने यूजी और पीजी पाठ्यक्रम के लिए सागर विश्वविद्यालय में, सागर इन शॉर्ट में बोल रहा हूं क्योंकि विश्वविद्यालय को ज्यादातर लोग सागर विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से कम ही लोग जानते हैं, ठीक है। तो विश्वविद्यालय एक ही है, नाम दो अलग अलग है, उच्चारण मेरे द्वारा किए जा रहे हैं आप, लेकिन सागर विश्वविद्यालय ही ज्यादा समझिएगा, ठीक है। तो यूजी पीजी के बच्चे अपना स्पोर्ट्स कैटेगरी का सर्टिफिकेट, चाहे उनका सर्टिफिकेट किसी भी जोन के लेवल का है, स्टेट लेवल का है या डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी चाहे चलेगा, या इंटरनेशनली कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है, तो उसको आप विश्वविद्यालय भेजेंगे और अपने खेल का प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र की फोटो, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट निकालिएगा, और जो भी आपके आवेदन के फॉर्म, आवेदन जो आपने प्रमाण पत्र हैं आपके स्पोर्ट्स के, उन सबका फोटो का ओरिजिनल नहीं भेजना है आपको, सबकी फोटो कॉपी भेजनी है। अब ये ईमेल से भेज सकते हैं आप और बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। यदि आप सागर विश्वविद्यालय के आसपास रहते हैं, नजदीक रहते हैं, तो आप डिपार्टमेंट में जाकर बाय हैंड भी इसको जमा कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप ये डॉक्यूमेंट जमा नहीं करेंगे सर्टिफिकेट, तो आपका चयन स्पोर्ट्स के आधार पर विश्वविद्यालय नहीं कर पाएगा। ये केवल स्पोर्ट्स कैटेगरी यूजी और पीजी की अपडेट थी, और जिन्होंने प्रवेश परीक्षा दी है वे सभी अपने आंसर की कुछ जल्द से जल्द चेक कर लेंगे आज, क्योंकि कुछ ही घंटे शेष हैं आपके पास,
इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो फाइनल रिजल्ट है वह 10 से लेकर 12 नवंबर के बीच में आ जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी प्राप्त हुई है, तो लगभग अगले 1 वीक में आपका रिजल्ट फाइनली आ जाएगा और उसी के साथ साथ आपके इंटरव्यू की डेट भी आ जाएगी। इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वीडियो में जो बताया गया है आपको, उसको लेकर कोई आपकी शिकायत हो, कोई आपकी आपत्ति हो, कोई और सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता हूं पुनः आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अध्ययन करते रहिए और अभ्यास करते रहिए। परिणाम आपको मिलेगा, जल्द मिलेगा, इस बात का विश्वास रखिए। किसी और पर नहीं, अपने अध्ययन पर, अपने परिश्रम पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सलाम।